नमस्कार मित्रों, राम राम। शनिदेव अपनी वर्तमान राशि कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं, यानी कि शतभिषा नक्षत्र जो कि राहु का नक्षत्र है उसी में वो वक्री हो रहे हैं और लगभग 140 दिन यानी कि 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे। इसका सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा करते हुए आज हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि और धनु राशि के बारे में। शनिदेव चूँकि सबसे बड़े ग्रहों में आते हैं और जब भी वो वक्री होते हैं, मार्गी होते हैं या फिर नक्षत्र बदलते हैं या फिर अपना घर बदलते हैं तो दुनिया पर या फिर सूक्ष्म से सूक्ष्म लोगों पर भी प्रभाव इसका ज़रूर पड़ता है। और इसका प्रभाव जो है वो बहुत पहले से दिखना प्रारंभ हो जाता है। जैसे कि कोई भी बड़ा ग्रह जैसे कि जुपिटर या फिर शनिदेव जो हैं, जब भी दशा अंतर्दशा या फिर उनकी राशि बदलती है तो 1 महीना पहले से 1.5 महीना पहले से ही उनका जो स्थिति है वो दिखना प्रारंभ हो जाता है। अभी तक हमने मेष से लेकर तुला राशि तक के जातकों के लिए एक संक्षिप्त में मोटी मोटी बातों की चर्चा की है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। आइए आज हम वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में और धनु राशि के जातकों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले वृश्चिक राशि के जातक, ये भी जो वृश्चिक राशि के जातक हैं इनके लिए ढैया प्रारंभ हो चुकी है जनवरी 15-17 से ही। 15 तारीख को जब वो अपना राशि बदले थे, मकर राशि से धनु राशि कुंभ राशि में आए थे शनिदेव, तो उनका ढैया प्रारंभ हो गया था। अर्थात यहाँ पर ढैया मतलब मानसिक कलह कलेश या फिर परेशानी के रूप में जोड़ा जाता है हमेशा। लेकिन चतुर्थ का ढैया जो है वो घर भी दिलाता है, अपना आवास दिलाता है या फिर अपना नया घर बनाता है या फिर निवास स्थान परिवर्तन कराता है या फिर जिस घर में रहते हैं वो उसका विक्रय हो जाता है या फिर कुछ ना कुछ परिवर्तन, अमूलचूल परिवर्तन जो है वो धरती पर दिखता है आपके घर से संबंधित। और हाल ही में पहले बहुत सारे लोगों को मैंने कुंडलियाँ देखी और उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वृश्चिक राशि के जातक थे और उनका अपना घर जो जहाँ रहते थे वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वहाँ से कहीं और चले गए हैं या फिर अपना नया घर बनाने का प्रोग्राम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति मैंने अभी देखी है वर्तमान में। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जब शनिदेव वक्री होंगे तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। कारण समझिए, शनिदेव जो हैं वो चतुर्थ से संबंधित संबंध बनाते हैं तो एक या एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी का योग बनता है यहाँ पर। भले ही मानसिक परेशानी आए, क्योंकि शनिदेव जो है वो कर्म फल भी देते हैं, वो तो देंगे ही, लेकिन आपके कर्म फल पहले के प्रारब्ध आपने कुछ ऐसा इकट्ठा किया होगा, जैसे कि आपको कुछ ना कुछ घर का से संबंधित कुछ ना कुछ आपके परिवर्तन होगा। जैसे पिछली बार जब शनिदेव मकर राशि में थे तब एक जातक की तुला राशि की थी और उनका ढैया चल रहा था और उनको कहीं से भी दिख नहीं रहा था कि उनका कोई घर बनेगा या फिर उन्हें कोई नया घर प्राप्त होगा। लेकिन मैंने बताया था कि हो सकता है आपको घर कहीं ना कहीं से प्राप्त हो, क्योंकि आपकी ढैया चल रही है और उनको उनके चाचा ने घर बना के दिया था। एक जो होता है ना सरप्राइज़ गिफ्ट, वो समझिए। तो यहाँ पर शनिदेव वक्री हो रहे हैं, यानी कि चीज़ों को एक्सेलरेट कर रहे हैं। वो पीछे के चीज़ों को आपको देख रहे हैं। वो खासकर वक्री अवस्था में देखिएगा कि फल जल्दी मिलता है, ज़्यादा अच्छे मिलता है या फिर ख़राब ही ज़्यादा मिल जाता है। उसका कारण ये रहता है कि वक्री अवस्था में देखते हैं तो आपको प्रारब्ध भी देखते हैं। वो आपका प्रारब्ध देखते हैं तो उसमें आपने यदि अच्छा किया है, आपके अच्छे कर्म हैं तो आपको अच्छा मिल जाएगा कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर वक्री होने पर सबसे पहले तो ये है कि आपको अपने घर से संबंधित कुछ ना कुछ चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यदि आप प्रयत्न करते हैं तो वहाँ पर अवश्य देखने को मिलेगा। दूसरा चीज़, यहाँ पर शनिदेव जो बैठे हैं वो 3 दृष्टि से देख रहे हैं, 6ठे भाव को, 10वें भाव को और लग्न को देख रहे हैं। तो आपका जो कार्य क्षेत्र है वहाँ पर भी परिवर्तन के योग बनेंगे। यदि आप अभी आइडल बैठे हैं, खाली बैठे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ नौकरी वगैरह के भी योग बनेंगे यदि आप प्रयत्न करें तो। खासकर यदि आप अपनी सेवा भावना वाली चीज़ें हैं, क्योंकि शनिदेव जो हैं वो सेवा भाव से जुड़े हुए हैं, वो ऐसे भी वृत्ति की श्रेणी में आते हैं। जब भी आप अपने अंदर सेवा भावना किसी भी क्षेत्र में, चाहे आप खाना खिलाने वाला जो भी क्षेत्र है, कैटरिंग वगैरह या फिर होटल वगैरह, कहीं भी वहाँ यदि आप अपना कार्य करना चाहते हैं, मेडिकल सेक्टर में कार्य करना चाहते हैं, इन सारे सेक्टरों में किसी की सेवा करनी होती है। सेवा देने के बाद आपको उधर से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है। तो वहाँ पर यदि आप इस तरीके के क्षेत्रों से जुड़कर कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको लाभ के योग बनेंगे।
एक बेहतर कार्य क्षेत्र बनेगा और आपका खुद का व्यक्तित्व भी जो है ना वो निखर के सामने आएगा। ये मोटी मोटी चीज़ें थीं। अब आइए जानते हैं हम धनु राशि के बारे में। यदि आप कुंडली विश्लेषण या फिर सूक्ष्म चीज़ें को विश्लेषण करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए ये समय अनुकूल है। अनुकूल इसलिए है क्योंकि आपकी 7.5 जो है वो जनवरी 15 से ही समाप्त हो चुकी है, 2023 से ही। तो 7.5 समाप्त होना मतलब कि थोड़ा आदमी को रिलैक्स होना हो जाता है। और शनिदेव यहाँ पर आपके तीसरी भाव में बैठे हैं। तीसरा भाव में कोई भी क्रूर ग्रह जो है वो अच्छा फल देता है। वो आपके साहस, पराक्रम, शौर्य, आपकी यात्रा, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो सारा कुछ आपका ठीक कर देता है। यहाँ पर वक्री गोचर हुआ है, तो यदि आप कम्युनिकेशन से संबंधित मतलब कि कवि हो गए या फिर जो आजकल कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन ये सब में होते हैं, तो वो सारे सेक्टर से यदि आप जुड़े हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छा आपका कार्य बनेगा। आपका भाग्य भी यहाँ पर साथ देगा। साथ ही साथ आपका पूर्व जन्म का जो ज्ञान है वो यहाँ पर किसी न किसी माध्यम से आपको साथ देने वाला है। याद रखिए, पूर्व जन्म में किए हुए जो कार्य हैं या फिर कोई पूर्व जन्म में जो आप पढ़े हैं ज्ञान वगैरह, वो कहीं ना कहीं काम जरूर आते हैं। बहुत सारी चीज़ों को आप देखेंगे कि वो आप इस जन्म में नहीं किए हैं लेकिन आपको धीरे धीरे आ जाता है, समझ में आ जाता है। तो वो पूर्व जन्म में संचित कोश हैं आपके। हालांकि यहाँ पर शनिदेव संबंध बना रहे हैं 12वें भाव से भी, तो खर्च के कुछ योग बनेंगे। और जाहिर सी बात है, तीसरे भाव में शनिदेव बैठे हैं तो यात्रा के योग बनाएंगे, तो यात्रा पर भी खर्च का योग बनेगा। लेकिन कोशिश कीजिए यात्रा जो हो आपकी पॉजिटिविटी की ओर जाए। यदि यात्रा आप धार्मिक या फिर आध्यात्मिक यात्रा नहीं करते हैं तो याद रखिए हॉस्पिटल पर भी खर्च हो सकता है। इसीलिए दान पुण्य वगैरह है वो सब करते रहिए, अन्यथा धन की गति होती है, धन आपके पास नहीं रुकेगा। याद रखिए, किसी के पास भी नहीं रुकता है, जितने दिन उसकी गति होती है उतने ही दिन रुकता है। तो उस धन को अच्छे चीज़ में खर्च कीजिए जिससे वो आपका जो संचित धन है वो पुण्य में बदल जाए, ना कि वो आपको बाद में हॉन्ट करे। ये जो वक्री गोचर होगा उसमें आपको अपनी संतान से संबंधित जो परेशानियां हैं वहाँ पर उभर कर सामने आएंगे। संतान से मतभेद सामने आ सकता है, पिता से मतभेद सामने आ सकता है, या फिर उनका सहयोग प्राप्त हो सकता है। तो इन दोनों चीज़ों में आपको वहाँ पर सामंजस्य बिठाकर रखना है और उनका पिता और संतान दोनों का ध्यान रखना है। अगले वीडियो में हम तीनों जो लास्ट की राशियाँ बची हैं, मकर, कुंभ और मीन, इन तीनों राशियों को लेकर आएंगे। आप कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।